हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई आज का टेस्ट शुरू करते हैं। ये आपका 11 मई 2023 का शिफ्ट सेकेंड है ये। चलो शुरू करते हैं। चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश। डिक्लेरेशन आई एम रेडी टू बिगिन। और डायरेक्ट चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। चलो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जनरल अवेयरनेस करते हैं पहले। Tusu is a harvest festival celebrated in Jharkhand during the winter in the last day of फागुन, चैत, माघ या पौष। ये पौष में मनाया जाता है भाई। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। माघ, तो सिर्फ जो सर्दियों के दौरान डैश के आखिरी दिन में मनाया जाता है। पुष माघ। हाँ, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट। ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। उल्टा होता है इसमें ना। रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम फॉरेन बैंक नहीं, रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक हो सकता है। रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई नहीं होगा। रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम नहीं, सेकेंड ही ऑप्शन होना चाहिए। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। उल्टा होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ज्योतिबा फुले ने डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये तो आपका भाई 1873 हो जाएगा। 1873 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकर सोसाइटी इन इतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द प्रोविजन विच रिक्वायर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैव एटलीस्ट डैश ओनरशिप इन आवर subsidiaries of general insurance company, namely National Insurance, New India Insurance, Oriental Insurance, United India Insurance। ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ये तो सबको पता होगा कि ये थर्मामीटर से यूज किया जाता है। मैनोमीटर, ये तो करंट को मेजर करता है। एम्पियर, ये नहीं होगा, थर्मामीटर ही होगा। बैरोमीटर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कुमार गुप्त ने, हाँ कुमार गुप्त ने ही इसको फाउंड किया था। यही हो जाएगा। विच इज द फर्स्ट गार्डन टॉम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कौन सा था फर्स्ट गार्डन। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है।
कुतुब शाही मकबरा, हुमायूं का मकबरा, औरंगजेब का ताजमहल, कुतुब शाही, औरंगजेब। आई थिंक ऑरेंज का औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा हो सकता है। और औरंगजेब का मकबरा ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की थी, पेरिनियल नेचर की होती है भाई। पेरिनियल नेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बारहमासी। विदेशी नहीं और मौसमी नहीं, प्रासंगिक नहीं, बारहमासी होती है। पेरिनियल नेचर की होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 एक्सटेंडेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया टू अनदर डैश ईयर्स। द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया टू अनदर, ये भाई शायद 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हुए थे। हाँ, ये 20 ईयर के लिए हुए थे एक्सटेंड। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, ये तो सबको पता होगा भाई। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, 1761 में ही थर्ड बैटल हुआ था। 1761। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, हु इज हेल्ड इन इंडिया एज द मोजार्ट ऑफ मद्रास। उदित नारायण, एस पी बाला सुब्रमण्यम, अरिजीत सिंह, ए आर रहमान। अच्छा, इनको ये बोले, ए आर रहमान को बोला जाता था मोजार्ट ऑफ मद्रास। ए आर रहमान, ए आर रहमान को बोला जाता था मोजार्ट ऑफ मद्रास। बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव बिलाल वाज द सन ऑफ, ये तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, यहाँ इन्हीं का थे। इनका नहीं थे, इनका नहीं थे, इनका नहीं थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बाग caves which has 9 Buddhist caves was developed around the 6th century AD situated on the back the Bagh river in, ये भाई एमपी में ही है। एमपी में, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, यूपी में नहीं है, एमपी में है, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगिरा बाय द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। ये महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कैपिटल जरूर याद कर लेना भाई। राजगिरा बाय द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच महा, राजगिरा भाई ये कुरु मगध, हाँ मगध के राजगिरा, हाँ यही होगा मगध, मगध का राजगिरा था। यही होगा भाई। If you sum the gross value added of all the firms of economy in the year, all the firms in the year, we get a measure of the value of aggregate amount of goods and services produced by the economy in a year. Such an estimate is called, इसको भाई GDP बोलते हैं, gross domestic product. If we sum the gross value added of all the firm of economy in a year, we get a measure of the value of the aggregate amount of goods and services produced by the economy in a year. Such an estimate is called नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको नहीं बोलते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसको नहीं बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड ये भी नहीं होता है, जीडीपी ये होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, सियाल होता है क्या, ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्युमिनियम,
ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका और एल्युमिनियम। हाँ यही होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट। 17 देखते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, यूटी पूछा है ना। चंडीगढ़ सारे तो यूटी ही है। चंडीगढ़ का नहीं भाई, ये इसका तो बहुत ज़्यादा है, 1106 डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इसका। यही होगा अंडमान निकोबार, इन्हीं का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है इसका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1999? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार। हाँ ये हुआ था भाई 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नहीं यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, पंडित बिरजू महाराज वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड फॉर विच फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस? पंडित बिरजू महाराज आपके कथक से हैं। ये हैं आपके कथक से भाई, मणिपुरी डांस से नहीं है, कथक से हैं। झूमर, मोहिनीअट्टम नहीं, ये हो जाएगा कथक से। Which of the following book is which of the following book is the autobiography of Milkha Singh? टच प्ले, टू प्ले, द रेस ऑफ माई लाइफ। सबको पता होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। कथकली took shape in southern India in the 17th century under the patronage of, कहना क्या चाह रहा है ये? कथकली ने 17वीं शताब्दी में डैश के संरक्षण दक्षिण भारत में कर लिया था। बंगाल, ये कर्नाटक हो जाएगा भाई। कथकली ने 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के संरक्षण में दक्षिण भारत में। हाँ हाँ यही होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। किस प्रकार के बेरोजगार व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं इसको। अंडर विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन कंट्रीब्यूट्स लेस देन देयर कैपेबिलिटी? फ्रिक्शन, डिस्गैस, कंपल्सरी, साइक्लिकल। अच्छा, प्रचंड बेरोजगारी अनिवार्य कम योगदान देता है। पर्सनल फिक्शनल पर्सन, ये हो सकता है। चलो देखते हैं इसको, कंफर्म नहीं लग रहा, कंफ्यूजन इसमें। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में डैश में 1928। नहीं पता ये नहीं पता भाई। परमाणु झिल्ली के बिना परमाणु सामग्री वाले कोशिकाओं को गोल्गी के साथ प्रोकैरियोटिक, इसी में नहीं होता है ये। यूकैरियोटिक में तो होता है। यूकैरियोटिक में होता है, प्याज की कोशिका में नहीं। परमाणु की झिल्ली में परमाणु सामग्री वाली कोशिका को डैश कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चावल सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। चाइना में ही होता है। इंग्लिश आ गया। Identify the sentence that contains grammatical errors. C is considered one of, नहीं होता है भाई, one of the best होता है, one of the best। यहाँ ए जो आया हुआ ये रॉन्ग है, इसी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? सिनोनियम बताना। पॉल बनियान इज कंसिडर्ड अ लीजेंड। लीजेंड बोलते हैं किसी को, लीजेंड है। लीजेंड का ट्रेडिशन हो जाएगा इसका सिनोनियम। वॉलंटियर नहीं होगा, स्टोइक नहीं होगा, स्पिनस्टर नहीं होगा, ट्रेडिशन हो जाएगा सिनोनियम डायरेक्टली इसका।
Select the most appropriate option to fill in the blanks. I'm going to take you for a dash up there. I'm going to take you for a ride. राइट नहीं होगा, राइट नहीं होगा, राइट नहीं होगा, राइड होगा, राइड, राइड अप देयर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ वर्ड. रेजिस्टेंस फॉर मॉन्क और प्रीस्ट. नर्सरी ये तो होगा नहीं. कॉन्वेंट नहीं होगा. मोनेस्ट्री हो सकता है. टॉम्ब नहीं होगा. यही होगा. मोनेस्ट्री बोलते हैं उसको जिसमें मॉन्क और प्रीस्ट वगैरह जहाँ पर रहते हैं. प्रीस्ट यानी पुजारी. मोनेस्ट्री मठ हो जिसको बोलते हैं. द अकाउंटेंट ऑफ अ शुगर मिल है. क्या बताना है? इम्प्रूवमेंट करना. द अकाउंटेंट ऑफ द शुगर मिल. द अकाउंटेंट ऑफ द शुगर मिल डैश डिप्राइव्ड ऑफ हिज ब्रीफकेस. द अकाउंटेंट ऑफ द शुगर मिल was being has been deprived हो सकता है. is deprived नहीं. यही होगा. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैसे आ सकती है? ऑफुल मतलब होता है भद्दा भाई. नेगेटिव मीनिंग होता है इसका. भद्दा, बेकार, पीटीफुल ऑपोजिट बताना है ना इसका. ऑफुल है तो वंडरफुल हो जाएगा. ग्रीम, ड्रेडफुल, पीटीफुल नहीं, वंडरफुल ही होगा ऑपोजिट में इसका. सही है. मेनी फीमेल mammals including rabbits and cats ovulate only when they mate. Many female mammals including rabbits and cats ovulate only when they mate. इसमें तो कोई एरर ही नहीं लग रहा है. नो एरर, नो एरर. इसमें कोई एरर नहीं है भाई. नो एरर है इसमें. चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर. योर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट कुड नॉट बी रीच्ड हो सकता है. योर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. योर एमरजेंसी का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. योर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट कुड रीच्ड का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. ये वाला रीच्ड होगा. गलत है तो यही हो जाएगा सही. Question number 34. Improve the underlined part of the sentence. My history assignment is due on Wednesday. Are due at, where due at नहीं, ये बिल्कुल सही है. My history assignment is due on Wednesday. इसमें no improvement. Question number 35. In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrases. To see the light, to gain conscious, to misunderstand the situation, to be optimistic, suddenly realize or understand something. To see the light, हाँ यही होना चाहिए. Suddenly realize or understand something, हाँ ये होगा भाई. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The sedative effect of the drugs impairs people's ability to pay attention and के बाद दोनों तरफ भाई से आना चाहिए. यहाँ अगर अटेंशन है तो इसी से रिलेटेड पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए. अटेंशन, कंसंट्रेट, सेग्रीगेट नहीं होगा. रिवर्बिरेट, अटेंशन एंड कंसंट्रेट यही होना चाहिए फिर. एरर फाइंड करना है. 1-to-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट इज नोन टू बी. इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जहाँ यहाँ पे होगा नो नहीं नोन होगा. नोन टू बी इम्पोर्टेंट, नोन टू बी इम्पोर्टेंट, नोन नोन. ये इस पार्ट में एरर है. नोन टू बी इम्पोर्टेंट. हार्डली के बाद डिड. हार्डली डिड द इंक ड्राइड नहीं भाई. हार्डली हैड द इंक ड्राइड. हार्डली हैड द इंक ड्राइड. वर्ब ये गलत हो गया. ड्राइड होना चाहिए. हार्डली डिड
गलत। हार्डली हार्ड द इंक ड्राइड, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। इंक्विजिटिव पूछा क्या है, सरनेम पूछा इंक्विजिटिव। एजाइल, केलोस, एलोफ, ये तीनों सिनोनियम है और यही इसका हो जाएगा, यानी इसका एंटोनियम ये तीनों है, तो इसका सिनोनियम क्यूरियस हो जाएगा। इंक्विजिटिव मतलब चाहत, किसी चीज़ की उत्साह, चाहत, क्यूरियोसिटी, क्यूरियस ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, a sentence has been given in the blank to be filled with the appropriate option. Choose the correct alternative. Dash months later, Steve returned to New York to took a job. Few months, few ये नेगेटिव मीनिंग देता है, ना के बराबर। a few हो सकता है, the few जो कुछ भी है उसमें से, a little, लिटिल तो होगा नहीं भाई, काउंटेबल के लिए फ्यू ही आता है, तो द फ्यू नहीं होगा तो यही होगा। a few months later Steve returned to New York to took a job, हाँ ये हो सकता है, a few हो जाएगा, a few months later। A sentence has been given with the field in the branch appropriate option, choose the correct alternative। She kept picture of her parents all over the house, all over, all through नहीं, all out नहीं होगा, all over the walls। Choose the word that can substitute a given, ठीक है। One, hard to please, very selective in his habit। One, hard to please, very selective in his habit। Dexterous, जो दोनों हाथों से किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होता है उसको डेक्स्टर बोलते हैं। इनकरेजिबल, जिसको सही नहीं किया जा सकता है। सैडिस्ट होगा नहीं, फास्टिडियस होता है भाई। वन, हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हैबिट्स, फास्टिडियस ही होगा, फास्टिडियस। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड प्लस डियरेस्ट वॉरी। मॉकिंग का स्पेलिंग होता है भाई MOCKING, ये होता है मॉकिंग, ये मॉकिंग नहीं होता, ये गलत है, यही हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या था, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, इसका एंटोनियम बताना है। सर्जिकल, डिसिसिव, ट्रिवियल, इसका मतलब होता है तुच्छ, जो इम्पोर्टेंट ना हो। पेवटल नहीं होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रिवियल, तुच्छ, जो नाम मात्र का इम्पोर्टेंट हो। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस इडियम फ्रेज। फ्रॉम एवरीवेयर, रीजनेबल पिचिंग, टू ट्वेल्व वेरी हार्ड टू गेन समथिंग नहीं। फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ, पॉवर्टी टू वेल्थ हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ, बिल्कुल सही है ये। आगे आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। रेड कैट्स वेर कंसिडर्ड vermin across Britain and Ireland dash the 16th century and their numbers were regressive dial public chapter has changed। Red cats were considered vermin across Britain and Ireland during हो जाएगा, along the 16th century नहीं, while across नहीं, ये during हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड आगे दिया हुआ, तो during हो जाएगा। During the 16th century and their numbers were rigorously changed while public perception have changed। Have their numbers were rigorously changed when the perception. The cats were considered permanent across Britain and Ireland as 16th century, their numbers were rigorously changed हो सकता है, changed while public perception have changed। Gamekeepers and farmer still dash shoot, still
gamekeepers and farmer still dash shoot poison and trap red cats. हाँ इलीगली होगा, इलीगली शूट हो जाएगा, इलीगली शूट हो जाएगा, illegally shoot. They shoot poison and trap red cats for the dash harm they cause to livestock and game. Red cats for the kicked, dirty, shipped. For the perceived harm, perceived हो सकता है भाई, perceived harm they cause to livestock and game. देखते हैं perceived harm they caused to livestock in 2020 alone 20 red cats were confirmed to have been killed this way in इतना. अच्छा इंग्लिश में कुछ रॉन्ग हो सकता है, ये नहीं पता था, प्रथम ये नहीं पता. सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है आज का स्कोर. 132. सॉल्यूशन देखते हैं कौन कौन से रॉन्ग हुए, कौन सही हुए. सेक्शन 2 फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट रिमूव द प्रोविजंस विच रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैव एटलीस्ट 51%. Okay, which is the first garden tomb? Humayun's tomb. Humayun's tomb is located in Delhi and was built in mid 16th century. ठीक है, ये है आपका फर्स्ट गार्डन टॉम, हुमायूंस टॉम. ठीक है. 16 नंबर क्वेश्चन, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ. अच्छा सीमा बोले तो सिलिका मैग्नीशियम. ओके. क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट फील्ड हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप वर प्लेड इन जर्मनी. 1938 में हुआ था. द फर्स्ट फील्ड हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप वर हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी फ्रॉम 3 to 11 सितंबर इतना. द टूर्नामेंट फीचर्ड 8 टीम्स इंक्लूडिंग जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन. ठीक है. जर्मनी वॉन द इनॉग्रल चैंपियनशिप डिफीटिंग डेनमार्क. ओके. इंग्लिश में कोई क्वेश्चन गलत हुआ भाई, एक हुआ मत क्लोज टेस्ट में. 2 में द रेड कैट वेयर कंसिडर्ड वर्मिन क्रॉस आयरलैंड ड्यूरिंग द 18th century एंड देयर नंबर्स वेयर रिग्रेसली कंट्रोल्ड व्हाइल पब्लिक परसेप्शन हैड चेंज्ड. अच्छा कंट्रोल्ड हुआ था एंड देयर नंबर्स वेर रिग्रेसली कंट्रोल्ड. ओके चलो भाई, तो आज का स्कोर ये रहा. आप भी अपना कम मॉक टेस्ट लगाएं और अपना स्कोर शेयर करें भाई, क्या बन रहा आप लोगों का भी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से.